महेश जी, आप कर रहे हैं डीएमआईटी? आप अनम्यूट हाँ। करके बात कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली सर, मैंने मेरा खुद का किया था 2018 में। ठीक है। तो उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट आया तो एक कंपनी के साथ में मैंने किया था फ्रेंचाइजी, लेकिन उनका कुछ सपोर्ट नहीं मिला। मतलब वो लॉकडाउन के पहले की बात है। ठीक तो है। दो चार रिपोर्ट निकाले थे, उसके बाद में वो कहीं से, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से वो सॉफ्टवेयर उनका था। तो उसमें ठीक कुछ है। प्रॉब्लम आया अपडेशन के लिए, तो वो ब्रेक हुआ, तो कुछ कर नहीं पाया उसमें आगे। ठीक है। तो लॉकडाउन से पहले किया था लेकिन फिर आगे नहीं हाँ। बढ़ा। हाँ। ठीक है। तो आप आपको डीएमआईटी में इंटरेस्ट है ऐसी? यस, यस सर, यस सर। तो आपने जो अपना करवाया उसका एक्सपीरियंस क्या रहा था? सर, एक्चुअली मैंने पहले जो किया था, मैंने ऑलरेडी 3 जगह से, अलग अलग जगह से किया हुआ। मतलब मुझे ये चेक करना था कि इसमें एक्यूरेसी क्या आती है। तो ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 80% एक्यूरेसी है तीनों रिपोर्ट में। और ठीक। रिपोर्ट भी मेरे मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से आई थिंक 80%, 80-90% तक मैच होता है। ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है इसमें। और एक मतलब 1.5 साल पहले एक बार मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, लेकिन वो कुछ तभी मेरे पापा ऑफ हुए थे, तो उसमें फिर मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ओके। अभी मैंने आपका एक ग्रुप ज्वाइन किया, और कुछ वीडियो भी मैंने देखे, आपने जो यूट्यूब की लिंक वगैरह वहाँ पे है। तो काफी मुझे अच्छा लगा कि आपका मतलब नॉलेज तो है ही, लेकिन आपका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है या आपका नेचर है, तो आप भी इंजीनियर है, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं में मैच होती है। बहुत सारे यस सर। इंजीनियर्स है महेश जी यहाँ पे। हाँ, और आपने एक बात उसमें वो यूट्यूब के इसमें बताई है, इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियरिंग का काम छोड़ के बाकी दूसरा काम करते हैं। तो और ये दूसरे फैक्ट है। दूसरे काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं इंजीनियर्स। हाँ। हाँ, यस सर। जैसे कैलाश जी का भी मैंने सुना था, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो वो कहीं ना कहीं पे ये फैक्ट है। और प्रैक्टिकली मैंने डीएम, अब हम लोग ये डीएमआईटी में इसके लिए पता है, लेकिन जनरली हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मतलब कोई भी इंजीनियर हो तो वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, बिकॉज अब पहले पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। हमने कुछ किसी को देखा, उसको फॉलो किया, या दिल में कुछ आता है कि 10th में कि ऐसा करना चाहिए, कोई सक्सेसफुल आदमी को देखते, फिर वो राइट। ट्रैक पे चले जाते। आगे फिर 30-40 साल के बाद में मतलब एज होती है, तो पता चलता है कि यार मैं गलत ट्रैक के पे आया हूँ। तो सब टाइम गया, पैसा गया, सब हो गया। तो आप अभी इंजीनियरिंग में है महेश जी? हाँ, मैं मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं एलिवेटर फील्ड में मैं जॉब करता था 2010 तक, जो लिफ्ट के कंपनी में। हम्म। तो वो एक्चुअली वो अभी मेरा वो मतलब सेकंड ये हो गया, मैं फाइनेंस में आ गया। ठीक है। मुझे मतलब एक एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट ने ये किया था, तो मैं अभी मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, ओके। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो। उसके ओके। अलावा मेरी काफी अलग अलग हॉबीज है, मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, हम्म। या फिर हिप्नोटिज्म, एनएलपी, रेकी वगैरह, ये सब हीलिंग थेरेपीज भी मैंने की है। लेकिन हम्म। ये डीएमआईटी जो है, एक अगर नया मतलब जनरेशन तैयार करना है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। राइट, राइट, राइट। और थैंक और यू। आपका आपका जैसे इंटरेस्ट है ना, ऐसे सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग ही ज्यादातर डीएमआईटी को पसंद करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और मुझे भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है और इसी वजह से शायद मैं डीएमआईटी में आ गया। तो बहुत बहुत सारे लोग ऐसे ऑलरेडी ज्वाइंट है जिनको हीलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, या मतलब जहाँ पे मिस्टीरियस चीज है ना, जहाँ पे ऐसा है कि जो मतलब लॉजिकल ब्रेन से अलग है, लॉजिक जिसको हाँ। जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ना, ऐसा कुछ हम्म। मिस्टीरियस। तो ये इस टाइप के साइंस में जिन लोगों को बिलीव होता है, नॉर्मली वो लोग ज्यादातर डीएमआईटी डीएमआईटी में इंटरेस्ट लेते हैं और डीएमआईटी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते हैं ना, जो मतलब नहीं हुआ ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हाँ। तो डीएमआईटी से उनकी वो विश फुलफिल हो जाती है और ज्यादातर लोगों को पसंद भी आता है इसी वजह से। हाँ।
तो आपने 3 जगह से क्यों रिपोर्ट करवाया मुझसे? सर मेरा नेचर है, कुछ भी मैं किसी को देने से पहले मैं खुद पे ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो हाँ एक मतलब पहले पहले रिपोर्ट में मतलब कुछ डाउट लगा था। नहीं, डाउट मतलब मुझे ये चेक करना था कि अगर अलग अलग कंपनियां, जैसे मतलब मैं थोड़ा इसमें सर्च करने लगा तो पता चला कि अलग अलग कंपनियां से जो ऐसा ये रिपोर्ट करती है। तो मुझे ये देखना था कि ये फिंगरप्रिंट जो लेते हैं, मतलब बेसिकली क्या चेक करना था कि जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना, तो हम्म। इसका आगे जो प्रोसेसिंग होता है, कई मैन्युअल भी होता है ना, और रिच काउंट वगैरह ऐसा कुछ। राइट। राइट। तो मुझे ये देखना था कि वहां पे क्या एक्यूरेसी होती है वहां पे, अगर कोई जो काउंट करने वाला जो मतलब आदमी है वो अगर गलत रिच काउंट करेगा, या जो उसका अगर कोई मतलब वो घर से झगड़ा करके आया है यार, वो काउंट करेगा, गलती होगी तो उसका रिपोर्ट में क्या फर्क आता है, ऐसा भी हो सकता है। एक मेरा एक इमेजिनेशन था, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने किया था। हाँ, वो तो हो ही सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। हाँ। लेकिन उस उसमें जो काम कर रहे हैं या जो साइंस है या जो नेचर ने दिया है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग गलती कर सकते हैं, लोगों से एरर हो सकते हैं, या लोगों को सही ट्रेनिंग भी नहीं है या सही नॉलेज भी नहीं है, इस वजह से भी लोग गलती करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से रिपोर्ट मिल रहा है और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी कुछ भी डालकर दे देती है, जो कि मतलब बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं और फिर भी हम्म। रिपोर्ट में कुछ भी डाल के दे रहे हैं। तो ऐसा भी ऑब्जर्व किया है जब मैंने स्टार्ट किया था, कि हम्म। वहां पे किसी को भी बिठाया दिया है और उसने कहीं कुछ भी करके भेज दिया, हम्म। पैटर्न कुछ भी डाल दिया, रीच काउंट कुछ भी डाल दिया। तो हम्म। अनएथिकल प्रैक्टिस भी बहुत हो रही है और अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं कर रहे। कुछ लोग जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो सब टाइप के लोग होते हैं ना, सारी इंडस्ट्री में सब टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छी तरीके से काम करने में बिलीव करते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को ग्रोथ में इंटरेस्ट होता है। तो बिजनेस करने में दो फिलोसॉफी होती है एक्चुअल में। कुछ लोग बहुत फास्ट जाना चाहते हैं, जिनको फास्ट ग्रोथ चाहिए, और कुछ लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करके स्लो ग्रोथ चाहते हैं, कि जहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी मेंटेन रखनी है, ग्रोथ चाहे स्लो हो। तो दोनों टाइप की फिलोसॉफी मार्केट में है। जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोग अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे वो लोग क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, कि उनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, है ना, बाद में सर्विस मिल रही है, कितना अच्छा मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है उस पे उनका फोकस नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे एक कंपोनेंट को इम्प्रूव करते हैं। तो इस टाइप के लोग हैं। तो आप पहली बार तो अटेंड एक्चुअली, कर रहे हैं यार? हाँ एक एक मिनट, एक्चुअली मैंने पहले बार, आपने जो पूछा ना 3 बार क्यों किया, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया ना तो वो स्कैनर से फिंगरप्रिंट लिया था। हम्म। तो वो सब होने के बाद में सेकंड टाइम करने से पहले मतलब मुझे पता चला कि ये मैं मतलब स्कैनर से लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद में मैन्युअल प्रोसेस होता है इस पे, कि हम्म। फिर रिच काउंट वगैरह। तो तभी मुझे डाउट आएगा कि तभी अगर इंसान गलती करेगा तो रिपोर्ट में वेरिएशंस आ सकते, तो इसके लिए फिर मैंने अलग 2 जगह से किया। राइट। दैट वाज द इंटेंशन। राइट। 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 चलिए, बहुत अच्छा किया कि आपने पूरा टेस्ट कर लिया, और मैंने भी यही किया था। मैंने सब लोगों को पकड़ पकड़ के टेस्ट किया, और जब मेरा लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, ये सब लोग तो ऐसे ही है रिपोर्ट के हिसाब से, तब तब मैंने कॉन्फिडेंटली इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। और एक बार मैं कन्विंस हो गया तो बाद में पूरी दुनिया ने आकर मना किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। साइकोमेट्रिक वाले आके मना करेंगे, दूसरे लोग आके मना करेंगे, तो उनको जो करना है करे। अगर हम कन्विंस है तो हम वो काम करेंगे, अगर हमें सूट कर रहा है तो हम वो काम करेंगे। और हम एक्चुअल में वही गाइड कर रहे हैं लोगों को, कि आपको नेचर ने जिस तरह से बनाया है, मान लीजिए किसी को नेचर ने हीलिंग के लिए बनाया है, तो हीलिंग का साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हीलिंग मेडिसिन से भी ज्यादा वर्क करता है, जो हम सब लोग जानते हैं। तो कोई हीलर है वो वेट नहीं करेगा कि साइंस इसको प्रूव करेगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, है ना।
ये अगर उसको अच्छा लग रहा है, अगर उसको उसको वो एनर्जी महसूस हो रही है, तो वो काम करेगा, चाहे साइंस उस पर बिलीव करता हो या ना करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और हम भी लोगों को वही गाइड करते हैं कि आपको जिसमें मजा आ रहा है, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अंदर से जो फील हो रहा है उस टाइप का आप काम कीजिए। और फिर अगर साइंटिफिक प्रूफ भी हम देखने जाएंगे तब तो हमारा एडवाइस ही गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। साइंस के पास बहुत कम प्रूफ है ना, आज की डेट में भी इमोशंस के कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या इमोशंस को हम इग्नोर कर दें? हमारे दिल में जो प्यार है, लव है, उसके लिए साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये लव कहाँ से आता है, ये कैसे बिल्ड होता है, कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। तो क्या हम वेट करें साइंस के लिए, या प्यार करना हम छोड़ दें अपने आसपास के लोगों को? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ चीजें साइंस के पास है, ठीक है कि उसका रेफरेंस लेकर हम चलते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग सबसे ऊपर है, हमारा एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है। और नेचर ने बहुत हमें वो एबिलिटी दी है, हमारे पास कॉग्निटिव जोन्स है जिसके जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है, और उसी हिसाब से चलना चाहिए। और अगर बाहर के सर्टिफिकेट को देखते रहेंगे तो कल कोई पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है और परसों कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो क्या कल हम स्टार्ट करके परसों उसको बंद कर देंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें अपनी फीलिंग को ऊपर रखना है। अगर लोगों के ओपिनियन से ही हम अपना काम चेंज करते रहेंगे, अपना बिलीफ चेंज करते रहेंगे, अपना ट्रस्ट का लेवल चेंज करते रहेंगे, तब तो लाइफ में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कल किसी ने लेटर इश्यू कर दिया, कल किसी ने वीडियो डाल दिया, कल ये हो गया वो हो गया, हमें हम अगर उस पे ही चलते रहेंगे तब तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अभी तक जैसे 30-40 साल चले गए, वैसे दूसरे 15-20 साल चले जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, और एट द एंड फिर से हम वही वही फील होगा कि इससे अच्छा था कि मुझे जो चाहिए था वो मैं कर लेता, है ना, लोगों पे भरोसा ना करता। और सोशल मीडिया इतना मतलब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पे कभी कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कुछ नेगेटिव देखते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। और अपना माइंड उस हिसाब से चेंज करते रहते हैं, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। तो अगर एज अ काउंसलर मेरा खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है, तो मैं किसी और को कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है ना? जबकि मुझे खुद के लिए ही पता नहीं है, मैं खुद के लिए ही श्योर नहीं हूँ कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ज्यादातर काउंसलर्स को महेश जी मैंने ऐसा देखा है कि उनको खुद को ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक्चुअल में वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आपने आपने जो प्रोसेस किया वो सबसे बेस्ट लगा कि आपने पूरी तरह से चेक कर लिया, है ना, और एक बार चेक करके कन्विंस कर लिया, बाद में बात खत्म हो गई। बाद में पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज तो पूरी दुनिया देती रहेगी, अगर उसको कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो गया है कोई कंपनी से, तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा, वो नेगेटिव रिव्यू डाल देगा इंटरनेट पे। उसका मतलब ये नहीं है कि डीएमआईटी गलत हो गया या डीएमआईटी प्रैक्टिस करने वाले सारे लोग गलत हो गए। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सोशल मीडिया पे कंटेंट डालेंगे, लेकिन हमें अपना ओपिनियन उस हिसाब से चेंज नहीं करना है। हमारा खुद